गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लीवर। इट इज़ ए सिंपल मशीन। इट हेल्प्स इन एक्सर्टिंग फोर्स इन सच ए वे दैट इट मेक्स आवर वर्क ईजी। इट इज़ यूज टू लिफ्ट वेट्स, कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स. Scissors, forceps, tongs, nutcrackers, jack and bottle openers are some example of levers. A small child lifts up a heavier child on seesaw, which is also a type of lever. लीवर एक सिंपल मशीन है। ये फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब फोर्स लगाती है इस तरह से कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और ये वेट लिफ्ट करने, चीज़ों को काटने और लिड ओपन करने के काम भी आती है। इसके एग्जांपल्स हैं सीजर्स, फोर्सेप्स, टोंग्स, नट क्रैकर्स, जैक और बॉटल ओपनर इसके एग्जाम्पल हैं। एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे को सी सॉ में भी लिफ्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी एक तरह का लीवर है। ओके। Second machine is inclined plane. A surface which is raised from one end is called an inclined plane. You know it is difficult to lift a heavy object, but it can be rolled up easily with the help of an inclined plane as shown in the picture. Surface जो एक जगह से ऊंचा होता है और दूसरी जगह से नीचा रहता है, ऐसे इसको हम बोलते हैं inclined plane. किसी हैवी ऑब्जेक्ट को इस उठाने में दिक्कत होती है, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादातर इस तरह के सरफेस बन जाते हैं, जिससे कि आसानी से उसको नीचे लुढ़काया जा सके। पुली। पुली इज़ ए डिवाइस विच मेक्स इट ईजियर टू पिक अप और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ मेड अप ऑफ ए व्हील एंड ए रोप. पीपल इन विलेजेस यूज़ पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. पुली एक डिवाइस है जो कि चीज़ों को आसानी से उठाने के लिए, भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेती है, पिक कर लेती है। ठीक है। ये एक व्हील से बना होता है और रोप से बना होता है। इसका एग्जाम्पल है कुओं से पानी निकालने के लिए एक व्हील जैसा होता है गोल, उसके ऊपर से रस्सी बंधी रहती है। उस रस्सी से बाल्टी बांध करके हम आसानी से पानी निकाल लेते हैं, और वो जो रस्सी है उस व्हील के ऊपर घूमती रहती है। फोर्थ इज स्क्रू. विद इट इज़ एन इंक्लाइन प्लेन wrapped around a cylinder which has sharp pointed end. It is moved with the help of a screwdriver. It makes it easier to drive into wood and this helps to fix things to each other. ये देखिए स्क्रू है। इसका एक एंड सिलेंड्रिकल होता है, दूसरा नुकीला होता है। इसको हम किसी भी वुड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको डाल करके हम फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। फिफ्थ है व्हील एंड एक्सेल. इट इज़ ए सिंपल मशीन इन विच व्हील रिवॉल्व्स ऑन एन एक्सेल. इट हेल्प्स अ व्हीकल टू मूव. A bicycle pedal, a steering wheel, a screwdriver and screwdriver are examples of wheel and axle. Now you know that to do work force is needed and to apply force energy is needed. So energy is the ability to do work. Wheel और एक्सेल एक सिंपल मशीन है जिसमें व्हील एक एक्सेल के ऊपर घूमती है। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल एक एक्सेल होता है, इसके ऊपर व्हील घूमती है। देखिए, इससे व्हीकल मूव करता है। इस वाले मशीन से व्हीकल मूव करते हैं, बाइसिकल की जो पेडल हैं वो मूव करते हैं, स्टीयरिंग व्हील मूव करती हैं और स्क्रू ड्राइवर इस व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल हैं। अब आपने देखा कि वर्क को करने के लिए फोर्स ज़रूरी है। ठीक है, बिना फोर्स अप्लाई किए वर्क नहीं हो सकता और उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। ठीक है, तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी काम को करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी. Now, types of energy. There are many types of energy. Let us study some of them. Heat energy. Heat energy is the most common form of energy. We get it by burning wood, coal, kerosene or LPG gas, etc. We need heat energy to cook food and heat water. It is also needed in steam engine to pull the train and many more tasks. Heat energy बहुत कॉमन तरह की एनर्जी है। हम इसे लकड़ी को जला के, कोल जला के, केरोसिन, एलपीजी जला करके यूज़ पैदा करते हैं। हम हीट एनर्जी का यूज़ फूड को कुक करने के लिए और वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। इसके लिए स्टीम इंजन में भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे कि ट्रेन को खींचते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हीट एनर्जी का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज़ यूज्ड इन हाउसेज, स्कूल्स, hospitals, offices, metro trains and many more. It is used to run the fans, TVs, lights, fridges, computers, microwave ovens.
वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से आती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इस एनर्जी को हाउसेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल, ऑफिस, मेट्रो ट्रेन्स में और भी कई जगह यूज़ करते हैं। हीट एनर्जी से हम हमारे फ़ैन चलते हैं, टीवी चलती है, लाइट, फ्रिज, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन इसी एनर्जी से चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं आज की दुनिया में। ओके, now children, this much for today's class. Rest of the energy we will discuss in next class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.